जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। कहा आया अबू बैदा गम ना करो, ये वही बारगाह है जब बड़े बड़े गुनाहगार बख्श दिए जाते हैं, जिस बारगाह से माफी के परवाने दिए जाते हैं। रसूल की बारगाह में इस आलम में जाओ जैसे मुजरिम जाया करते, मुजरिमों की तरह जाओ। गोया आलदत की जबान में कह दूं मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि है रस्ते में जा बजा थाने वाले, मुजरिमों की तरह जाओ। रसूल बड़े शफीक है, बड़े मेहरबान है, सरकार माफ कर देंगे। कहा अली तुमने मेरी तसल्ली दी, तुमने बड़ा मुझे धारस बनाया। अपने इमामे को खोला, अबू बैदा ने गले में लपेट लिया। क्या था यह अहले अरब की निशानी थी कि बहुत बड़े मुजरिम को जब ले जाया जाता था, हमारे यहाँ भी होता है ना हथकड़ी लगा के ले जाते हैं जब ज्यादा उसको जलील करना हो, बड़ा मुजरिम हो। अरब में यह दस्तूर था कि इमामा गले में लपेट दिया जाए और ले जाए खींच के, तो गोया दलील होती थी कि ये बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। इमामा खोल के अपने गले में लपेट लिया और सर झुका के मुजरिमों की तरह जाते, तलवार जमीन से रगड़ते हुए चल रही है, लकीर खींचते हुए जा रही है, अब भी तलवार से बाप का खून टपक रहा है। हुजूर के खिदमत में गए, कदमों में पकड़ लिया, गिर के कदमों में रो मला बचलते। आका ने सहारा देके उठाया, अय अबू बैदा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों बिलक रहे हो? या रसूलल्लाह मेरी आखिरत तबाह हो गई, मेरा ईमान बर्बाद हो गया, रब्बे कायनात की बारगाह में मैं अब क्या जवाब दूंगा? अय अबू बैदा क्या गुनाह किया, क्या खता हो गई? सरकार आपने मना किया था, आपका हुक्म था बाप को कत्ल ना करना, लेकिन मेरे ईमानी जज्बे ने गवारा ना किया कि मैं बाप को मुसलमानों को मारता हुआ देखूं। मैं अपने बाप के मुकाबले में गया, सरकार बाप को मैंने कत्ल कर दिया, हुजूर मुझसे नाफरमानी हो गई, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे माफ फरमाया जाए, मेरी खताओं को दरगुजर किया जाए। सरकार मुस्कुराए, लबहाए नबुव्वत पे मुस्कुराहट आई, उठाया काबूदा, वो हिकमत थी कि मैंने तुझे मना किया था, मैं नहीं चाहता था कि तारीख कहे कि मोहम्मद ने बाप के मुकाबले में बेटे को भेजा है, तूने तो अल्लाह रसूल के दुश्मन को कत्ल किया है, अल्लाह रसूल तुझसे राजी है, कोई गिला नहीं, जा तू खुशखबरी है तेरे लिए बशारत है, अल्लाह रसूल ने तुझे माफ किए। हजरत अबूदा खुश हुए, उछल कर घोड़े पे बैठे कि अब तो माफी का परवाना मिल गया है। खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी। और जब अबूदा मैदान जिहाद की तरफ जाते, आका सहाबा को मुखातिब करते हुए कहते, देखा इस घोड़सवार को, ये अबू उबैदा इब्न जर्राह है, खुदा की कसम अल्लाह रसूल को इसने ऐसा राजी किया कि जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना हो, अबू उबैदा को देख लिया करे। यह है ईमान और यह है इस्लाम। हक और बातिल कभी एक नहीं हो सकते। मगर ये कौन लोग हैं यार, ये किसके एजेंट है, ये किसके जर खरीद गुलाम है, ये जो आज मुसलमानों में कुफ्र और ईमान की इम्तियाज को ही खत्म कर देना चाहते हैं। एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, कैसे रखो भाई? तुम्हारा अकीदा कुछ, हमारा अकीदा कुछ, गुंजाइश नहीं हो सकती। और जब तुम्हारे ये अकीदे इतने बदतरीन हो तो कैसे गुंजाइश रखी जाएंगी? जरा ये एक तरफ तो अभी आप कह रहे थे कि गुंजाइश रखो, मगर उसी जमात का एक बेगैरत, ये जरा देखिए, इनका नाम है शेख मक्खी। भाई मक्की नाम है, मैं मक्खी बोलता हूं। शेख मक्खी अल हिजाजी, उमर के इस आलम में कि जब आदमी नेकी के काम करता है, ये हरम में बैठ के तकरीर कर रहा है और देखो झूठ बोलता है वहां। शैतान ना बोला जाए इनको तो क्या बोला जाए? किस मुंह से दावे करते हैं यार हम हक पर हैं? शेख मक्खी साहब देखिए कहां बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप? रोजाना बाद नमाज मगरिब हरम में बैठकर, कुर्सी लगती है हरम में इसकी, शेख मक्खी की, और ये वहां ये दावत देता है, तबलीग करता है। दावत क्या देता है? ये कुफ्र बकता है। जरा सुनिए, देखो वहां हरम में बैठ के, खाने काबा में बैठकर कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, जरा सुनिए उसका। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन क्यों रही है यार? सा अकीदा तौहीद वाला है? वो तुम बता दो, शिर्क वाला मैं बता देता हूँ। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है,
हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। इसीलिए बुजुर्ग फौत हो जाए ये नहीं कहते कि मर गए, कहते कि विसाल फरमा के वो तो अल्लाह से मिल गए ना, फिर अगले साल उनका उर्स होगा। क्या कह रहा है हफीज बुड्ढा? हरम में बैठ के झूठ बोलता है। दांत दो इनकी यार, इनके फरेब, इनके झूठ को देखकर इनका बाप इब्लीस भी दांत में उंगली दबा के बोलता है, मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता था जितना तुम बोल के गुजारते हो। क्या कहते हैं जनाब आली? कहते हैं कि सवाल हुआ बरेलियों का कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। कहता कोई अकीदा उनका तौहीद वाला नहीं है, पहले मुझे तुम उनका तौहीद वाला अकीदा बताओ, फिर मैं शिरक वाला अकीदा बताता हूँ। ये हर साल बरेली जो उर्स मनाते हैं, कब्रों को सजदा करते हैं। सबसे पहली बात कि हम जो कब्रों को सजदा नहीं करते, अव्वल तो हमारे उलमा के नज़दीक खुद हराम है। ताज़ीम की नीयत से भी अगर कोई सजदा करे तो क्या है? वो हराम है। और इबादत की नीयत से अगर कोई सजदा करे तो शिरक है। हमारे उलमा ने वाज़ेह तौर पर यह हुक्म बयान किया, इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई। तो हमारे उलमा के नज़दीक भी जायज़ नहीं। अब अगर कोई कब्र की चादर को चूमता है, उसमें इख्तलाफ है, बाज़ उलमा मना करते हैं, बाज़ उलमा उसके जायज़ के कायल है। वो मुमानियत मतलब खिलाफ औला और खिलाफ मतलब बस उसी में इख्तलाफ है। मुबा और गैर मुबा में इख्तलाफ है, समझ लीजिए। उसमें नाजायज़ हराम का भी इख्तलाफ नहीं। अब रह गया कि उर्स का मामला। तो कहते हैं कि ये उर्स मनाते हैं ना, तो ये उर्स जानते हो क्या होता है? ये हर साल अल्लाह से उस वली की शादी कराते हैं। ये पूरे भरे मजमे में मुझे कोई बताए कि भाई क्या ऐसा है किसी का अकीदा कि जिस बुजुर्ग का हम उर्स मनाते हैं गोया उसकी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह से शादी करा रहे हैं? हाँ, तो इनको हराम में बैठ के झूठ बोलते, शर्म नहीं आती। और अब आइए दूसरे एक साहब को और सुन ले। एक तरफ तो ये कह रहे थे अभी कि एक हो जाओ और एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, और दूसरी तरफ ये सारे बरेलवियों पे झूठा इल्जाम लगा के उनको मुशरिक बना रहे। और ये एक साहब है जिनका नाम है, ये ऑडियो मिली, असल में वीडियो है भी नहीं इनकी, तारिक मसूद साहब है, उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। ये साहब क्या कहते हैं जरा सुनिए। लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। तो रोक रहा हूं मैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो। अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दें, बस ऐसा कह दिया आपने, तो क्या हो गए? ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। या रसूलल्लाह पुकारा आपने, रसूल से मदद मांगी, कहा या रसूलल्लाह मदद कीजिए, या रसूलल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए, तो आप क्या हो गए? काफिर और मुर्तद हो गए। फिर आगे सुनिए, काफिर भी कितने बड़े हुए, छोटे मोटे काफिर नहीं हुए। एक तरफ ढोंग रच रहे हैं, एक तरफ सॉन्ग बता रहे हैं, एक हो जाओ, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, और दूसरी तरफ पूरी उम्मत को काफिर बना रहे हैं। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 3 हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला, और एक ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस। कहता है कितने बड़े काफिर है ये या रसूलल्लाह कहने वाले? 360 बुतों को के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला, और ऐसे मौके पे या रसूलल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस। और ऐसे नजस, ऐसे नापाक कि इनका मस्जिद हराम में आना भी जायज नहीं, मना, इनका दाखिला भी मना। ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? ये कौन से इत्तेहाद की दावत है? कौन सी मक्कारी है तुम्हारी? ये कौन सा फरेब है कि एक तरफ तुम्हारा एक कहता है कि एक हो जाओ, जन्नत में कौन जाएगा, सब मिलजुल के रहो, दूसरी तरफ तुम सारी उम्मत को या रसूल अल्लाह कहने पर शिर्क के फतवे लगाते हो। तुम्हारी दोगली पॉलिसी नहीं तो क्या? तो तुम हक पर कैसे हो सकते हो यार, कि जब तुम दोगले हो? दोगला आदमी हक पर हो ही नहीं सकता। ये बरेलवी है कि घर में हो तो वही बोली होती है, मस्जिद में हो तो वही बोली होती है, मैदान में हो तो भी वही बोली होती है। हमारी बोलियां नहीं बदलती।
हम टंकी की चोट पे बोलते हैं तुम काफिर है, मस्जिद में पूछो तो हम बोलते काफिर है, तुम घर में पूछो तो हम बोलते तुम काफिर हो, मैदान में बोलो अरे तुम मुझे रात के 2 बजे उठा के बोलो ना फारूक रज़ी उठिए देवबंदी कौन है, तो मैं नींद से उठ के कहूंगा काफिर है, हम वो है। तो मक्कार हो तुम लोग यार, मक्कार कभी हक पर, मक्कार जमात। रसूल ने मक्कारी नहीं सिखाई, हुजूर ने अपने अकीदे का बरमला इज़हार किया है। हुजूर ने कभी ये नहीं किया कि बुत परस्तों के बीच रहे तो उनके बुतों की तारीफ कर दी और फिर मोमिनों की जमात में अक्सरियत में है तो हुजूर फिर अल्लाह की बात करे, नहीं, हुजूर तन्हा रहे तब भी एक खुदा की बात करते रहे और जब मेजॉरिटी हो गई तब भी खुदा की ही बात करते रहे, कभी दोगली पॉलिसी नहीं हुई है। मगर मौलवी साहब कहते हैं कि या रसूलल्लाह कहा तो पक्का मुशरिक काफिर। जरा आइए एक हदीस में दिखाई देता हूँ इस ताल्लुक से और फिर मुझे बताएं कि इनके बारे में क्या फतवा है इनका। जरा हिम्मत हो तो इनका इन पे फतवा लगाएं, बरेलियों पे बाद में लगाना फतवा। कंप्यूटर भी बड़ा स्लो चल रहा है यार। देखिए किताब दिखाएं, ये किताब है अल अदबुल मुफरद। किसकी किताब है ये? इमाम बुखारी। इमाम बुखारी से बड़ा मुहद्दिस है कोई रुए ज़मीन पर? सबसे ज़्यादा तो वाबीज मानते हैं इनको। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में हदीस लाते हैं, हदीस नंबर है इसका 964 और इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब का नाम रखा मा यक़ूलुर रजूलु इज़ा खदीरत रिजलु, यानी वो शख्स क्या कहे जिसका पैर सुन हो जाए। क्या करे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए? एक बीमारी होती है जिसमें पैर सुन हो जाता है, ऐसा सुन होता है कि उस पैर में अगर आप सुई चुभाएं तो मरीज को दर्द नहीं होता, एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता। एक शख्स की समझ लो लकवा जैसा मार देता है, उस तरह का ही दर्द होता है, इस तरह की एक मर्ज होता है। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि उस शख्स को क्या करना चाहिए जिसका पैर सुन हो जाए। इमाम बुखारी इलाज बता रहे हैं, जरा इलाज देखिए क्या बताया इमाम बुखारी ने। दवा नहीं बताई कि ये दवा लगाए तो पैर ठीक हो जाएगा, हदीस लाइए इलाज के तौर पर। कहते हैं हदसना अबू नौयम काल, हज़रत अबू नौयम से रिवायत है, वो कहते हैं हदसना सुफियानो, उन्होंने हदीस बयान की सुफियान से, अन अबी इसहाका, और वह हज़रत इमाम इसहाक से रिवायत करते, अन अब्दुर्रहमान बिन सादिन, वो अब्दुर्रहमान बिन साद से रिवायत करते, काला खुदिरत रजुल इब्न उमर, कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, कौन है ये अब्दुल्लाह इब्न उमर? सहाबी रसूल, नबी के जलील कद्र सहाबी है, फारूक आजम खलीफा दुआम के बेटे हैं, उनका पैर सुन हो गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, उन्होंने बड़ा इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। फ़क़ाल लहू रजुल, तो एक शख्स ने उनसे कहा, वो भी सहाबी है, जाहिर है सहाबी का ही जमाना है, तो उनके पास एक सहाबी आए इयादत के लिए अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास, और जब इनकी हालत देखी तो उन्होंने ये कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर उसकुर हब्बन नासो इलैका, इसका इलाज ये है कि आप उस शख्स को पुकारें जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो सबसे ज्यादा वो किससे मोहब्बत करते थे? अब्दुल्लाह इब्न उमर को। हर सहाबी रसूल से ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता था। तो वो समझ गए कि इशारा क्या है, वो समझ गए कि कहने वाले ये सहाबी क्या कह रहे हैं कि किसे मदद के लिए मैं आवाज दूं, किसे मदद के लिए पुकारूं। इमाम बुखारी कहते हैं फ़क़ाला या मुहम्मदा, उन्होंने वहीं घर में बैठे बैठे पुकारा, या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। ये मुहम्मदा पे जो अलीफ है ये इस्तिआनत के लिए, या हुर्फ़ निदा है, ये भी इस्तिआनत के लिए आता है, जिसका तर्जुमा ये होता है ऐ मोहम्मद मदद कीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए। इमाम तबरानी इस हदीस को लिखकर कहते हैं ऐसा पैर ठीक हुआ उनका जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हदीस तो कह रही है कि सहाबी क्या कर रहे हैं? मदद में रसूल को पुकार रहे हैं। और आज का वहाबी बोलता है कि इतने बड़े नापाक ये कि 365 बुतों को पूजने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और या रसूलल्लाह मदद कहने वाला, दोनों में कोई फर्क नहीं। मस्जिद हराम में दाखिला मना। तो इन खबीसों के नज़दीक तो इमाम बुखारी भी काफिर हुए, हदीस लिख रहे हैं। इमाम अबू नौयम काफिर हुए, इमाम सुफियान काफिर हुए, इमाम इब्ने इसाक काफिर हुए, अब्दुर्रहमान बिन साद ताबई काफिर हुए, अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी काफिर हुए। यहाँ से वहाँ तक सब काफिर ही काफिर है। ये एक साई सूद के बच्चे पैदा हो गए आज।
और साहबा का अमल क्या था पता है? जंग यरमुक हुई साहब फारूक आजम के ज़माने में। किसका दौरे खिलाफत है? और रसूल के विसाल को तो ज़माना गुजर गया भाई। जंग यरमुक हुई, रोम फतह करने निकले साहबा कराम। खालिद इब्न वलीद सिपा सालार, फारूक आजम ने खालिद इब्न वलीद को सिपा सालार बना के भेजा। सहाबा का दौर है, सब सहाबा की जमात है, लाखों की तादाद में फौज गई है सहाबा की। जब एक मकाम पे पहुंचे, लिखने वाला भी कौन है? बरेली का मौलाना नहीं, हजरत इमाम मोहम्मद बिन उमर वाकदी जो तबे ताबई है, जलील कद्र तबे ताबई। किताब है उनकी फुतुह शाम। फुतुह शाम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 196 पे ये हदीस लिखा है उन्होंने, इमाम वाकदी ने जो ताबई है। कहते हैं कि जब वो जंग यरमुक पे गए रोम फतह करने, एक जगह एक किले को फतह कर रहे थे, जंग लंबी हो गई, खाने पीने के सामान खत्म हो गए। खालिद इब्न वलीद ने एक सहाबी को बुलाया, बड़े जलील कद्र सहाबी थे, उनका नाम था शर्जिल बिल हुस्ना। और इनकी तारीफ में एक बात मैं बता देता हूँ, कैसे कैसे सहाबी थे, इनके हालात अगर पढ़े तो अक्ल दंग रह जाती। रोमी के एक किले पर हजरत खालिद ने इनको भेजा था, वो किला फतह नहीं हो रहा था। शर्जिल बिल हुस्ना को एक दिन बड़ा जलाल आया, कहा आज किला फतह हो जाएगा या किला तबाह हो जाएगा। लोगों ने कहा ये कैसी बात करे? कहा आओ देखो आज मेरा तेवर देखो। पहुंचे आप, कहा हमला करो। हमला हुआ। अब वो किले पे थे, तीर मारते थे, ये नीचे से तीर मारते थे, तो नीचे वाले तीर जाते नहीं थे पूरी तरह, ऊपर वाले बिल्कुल तेजी से आते थे, मुसलमानों का नुकसान। आपने कहा देखो मैं नारा लगाऊं तुम जवाब देना। रावी कहते हैं कि शर्जिल हुस्ना, देखिए कैसे सहाबी थे, अल्लाह ने उनकी जबान में क्या तासीर दी थी। उन्होंने जलाल में जब नारा लगाया, नारे तकबीर, साहब ने कहा अल्लाह अकबर, किला जमीन में धंस गया। दी एंड। कहा था ना या तो किला फतह होगा या तबाह होगा, तबाही कर दिया। वो शर्जिल बिल हुस्ना, इनको भेजा खालिद इब्न वलीद ने, कहा 100 सहाबा की जमात को ले जाओ, किसी करीब के गांव में जाइए, आप वहां से अनाज खरीद के लाइए। हजरत शर्जिल निकले, साथ में 100 सहाबा की जमात है। ईसाइयों को पता चला कि 100 मुसलमानों के सिपाही निकले। कहा यह मौका है कि इन 100 को हम आसानी से मार सकते हैं। बादशाह ने 1000, ईसाई बादशाह ने 1000 सवारों को रवाना किया। कहा जाओ कम से कम इन 100 को तो मार दो। और इनमें शर्जिल बिल हुस्ना जैसा बहुत बड़ा जर्नल है, वो मारा गया तो मुसलमानों की कमर टूट जाएंगी। 1000 लोगों ने इन 100 लोगों को घेर लिया। कितने लोगों ने? तसव्वुर करो यार, 1000 लोग 100 लोगों पे टूट पड़े तो ये 100 लोग मुकाबला कर सकते 1000 का? जब मुकाबला हुआ, शर्जिल बिल हुस्ना ने देख लिया कि साहब ये जंग जीत नहीं सकते हम, ये 1000 लोग हैं, हम 100 लोग हैं। क्या किया उन्होंने? साहबी ने, वहाबी को पता है कुछ, इन्होंने पूरी जिंदगी बस तबलीगी जमात के लोटे ही तो धोए हैं, किया क्या है इसके अलावा? पढ़ेंगे तो पता चलेगा, और सामने बैठते नहीं है। शर्जिल बिल हुस्ना रोम का, रोम एक मुल्क है, आज भी रोमी नाम है उसका, बदला नहीं है रोम। मक्का का, मदीना का, मदीने में हुजूर के रोजे की तरफ घोड़े का रुख किया, सरकार के रोजे की तरफ मुतवज्जे हुए। आज वहां भी पूछता मस्जिद में मदीने की तरफ रुक करके क्या पढ़ते हो? अबे खबीर, वो सहाबी से पूछ क्या पढ़ते थे, तुझे कुछ पता नहीं है? रसूल के रोजे की तरफ रुक किया और क्या कहा? इमाम वाकदी कहते हैं हुजूर के रोजे की तरफ रुक करके कहते या नसरल्लाही इंजिला या मोहम्मदो या मोहम्मदो या मोहम्मदो या मंसूरो उम्मतहु उम्मतहु उम्मता। कहा अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो जा, ऐ अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो जा। अल्लाह की मदद किसे कह रहे हैं? रसूल की जात को। रसूल अल्लाह की मदद है, ऐ अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो जा। या मोहम्मद ओ मोहम्मद मदद कीजिए, या मोहम्मद ओ मोहम्मद मदद कीजिए, या मंसूर ओ उम्मत के मददगार, उम्मतहु उम्मतहु उम्मतहु। खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की, खबर लीजिए अपनी उम्मत की। जब आका को निदा की, रावी कहते 100 लोगों पर, ये 100 लोग 1000 पे ऐसे भारी हुए कि इनके कदम उखड़े, ये भागे और इस 100 लोगों को फतह हो गई। ये सहाबा का अमल है। और वाबी जी का अमल कुछ और है। इनके इब्न कसीर है, अल बिदाया व निहाया लिखी इब्न कसीर ने। इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में खुद लिखते एक जगह कि अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में सहाबा का ये शियार था, ये अमल था, ये दस्तूर था कि जब भी कोई सहाबी पे किसी तरह की मुसीबत आती वो नारा लगाता या मोहम्मदा या मोहम्मदा, और अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर कर देता। तो सारे सहाबा ही काफिर थे भाई। ये आज पक्के तौहीद के ठेकेदार आए हैं,
यानी इनका दावा ईमान का इतना बड़ा है कि ये सहाबा को भी अपने सामने उतना बड़ा नहीं समझते। और अब इन जाहिल को देख लीजिए, इनको देखिए, ये महराज रब्बानी साहब दुपट्टे वाली दुल्हन है ये। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म, इनकी भी सुनिए, ये हक वाले लोग हैं बेचारे, एक हो जाओ बोलते हैं। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, अल्लाह के क्यों? नबी मर गए। और जो ये अकीदा न रखे वो कौन है? काफिर है। कभी मुशरिक कहते, कभी काफिर कहते। इनका कुफ्र और काफिर का ये हाल हो गया, फतवे तो खुद कुफ्र और शिर्क के देते हैं, बदनाम बरेलियों को कर रखा है कि साहब बरेलियों के पास कुफ्र की मशीन गन है। तुम्हारे पास तो तोप है यार, बात बात पे काफिर, बात बात पे शिर्क, बात बात पे शिर्क। तुम्हारा तो ये हाल हो गया है तुम लोगों का, ये शिर्क की भट्टी में तुम्हारे खानदान घर अब इतने जलने लगे कि बाप गए, पूरी जिंदगी बाप बेटे को बोलता रहा, बेटा देखो बेटा हम उसी से मदद चाहें, उसी की इबादत करें, मदद किसी से नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं बेटा, मदद अल्लाह से। अब जू चौपाटी पे गए बंबई के, बाप साहब डूब गए पानी में, आवाज दी बेटा बचाओ, बेटे ने फौरन कहा अब्बा जान इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। जब जूते पड़ते तो या पुलिस अल मदद, माल की जरूरत हो या सऊदिया अल मदद, मगर जैसी आपने पुकारा या रसूल अल मदद, शिर 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 भाई कुफ्र शिर कुफ्र शिर बदतरीन कुफ्र है, और तुम पुकारो तो सब जायज। अल्लाह के नबी को गैब का इल्म था, और जो ये कहे कि नबी को गैब था वो कौन है? मुशरिक है, बदतरीन काफिर है, कज़्ज़ाब है। किस पे फतवा लगा रहा है ये? सुन्नियों पे, ये खुदा पे फतवा लगा रहा है। ये सुन्नियों पे फतवा नहीं लग रहा है, खुदा पे लग रहा है। क्यों? जाओ खोलो पारा नंबर 29 सूरह जिन, जाओ अपने वहाबड़े अपनी जमात का तर्जुमा देखना, मत देखना कंजुल ईमान। तुम्हारे मुल्ला को भी मजबूरन यही तर्जुमा करना पड़ा, क्योंकि आयत ऐसी के तर्जुमा वही बनेगा। पारा 29 सूरह जिन आयत 26 और 27 रब फरमाता है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब का जानने वाला परवरदिगार, जाए गैब का जानने वाला अल्लाह अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। वहावड़ा इतना ही सुनाएगा, हाँ अल्लाह ताला फरमाते कुरान में वो गैब किसी को नहीं बताता। बे खबीस आगे भी तो पढ़, नहीं आगे पढ़ूंगा तो मेरा धर्म खराब हो जाएगा, मेरा वजू टूट जाएगा। आधा कुरान पढ़ेंगे, आधी हदीस पढ़ेंगे, मतलब की सूरह जिन पारा 29 आयत नंबर 26-27, 26वीं आयत पढ़ी, 27वीं वहावड़ा छोड़ देगा। अब मैं 27वीं भी पढ़ूंगा। तो 26वीं आयत में अल्लाह क्या कह रहा है? आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, गैब का जानने वाला परवरदिगार अल्लाह अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, हाँ रसूलों में जिसे पसंद करता है उसको गैब अता फरमा देता है। अल्लाह कह रहा है मैं अपने पसंदीदा रसूलों को गैब देता हूं। मुझे बताओ जितने पसंदीदा रसूल है, उन तमाम पसंदीदा रसूलों में सबसे ज्यादा पसंदीदा रसूल कौन है? सरकार है ना। तो सरकार को कितना देगा? सबसे ज्यादा। तो कितना दिया? ये कह रहे थे बरेली काफिर जो कहे रसूल को इल्म गैब है वो काफिर, मुशरिक, पक्का काफिर, पक्का मुशरिक। मैं कुरान से बताता हूं कौन काफिर और कौन मुशरिक, और कौन हक पर और कौन बातिल पर। गज़वा तबूक वाक़े हुई, गज़वा तबूक, सरकार गज़वा तबूक से लौट रहे थे, एक जगह आराम फरमा रहे थे, हुजूर की ऊँटनी गुम हो गई। सरकार ने साहबा से कहा जाओ मेरी ऊँटनी तलाश करो। साहबा निकले, अब ऊँटनी तलाश कर रहे हैं। वहाबी को मौका मिल गया, हैं देखे हुजूर को गैब है और ऊँटनी का ही पता नहीं। तो वही मुनाफिकों ने किया। मुनाफिक और वहाबी एक ही जात के दो नाम है, हाँ कंफ्यूज ना हो आप, या तो वहाबी बोल दो या मुनाफिक बोल दो, एक ही बात है। तो जैसी मुनाफिकों ने देखा कि हुजूर की ऊँटनी गुम हुई और सरकार ने कहा जाओ ऊँटनी तलाश करो, सब ऊँटनी तलाश करने चले भी गए। किसी साहबी ने यह भी नहीं कहा यार रसूलल्लाह आपको तो इल्म गैब है, आप बता दीजिए कहाँ, वहीं से डायरेक्ट ले आते। बेचारे साहबा ढूंढने लगे। मुनाफिक एक जगह जमा हो गए और क्या कहा उन्होंने? उनके अल्फाज मुफस्सिरीन ने नकल किए। कहा वमा युदरी मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने।
मोहम्मद को गैब की खबर नहीं। एक तरफ तो कहते हैं जन्नत देखता हूँ, फरिश्ते देखता हूँ, मलाइका देखता हूँ, हूरे देखता हूँ, जन्नत की खबरें देते, ऊँटनी कहाँ गुम हो गई वही नहीं मालूम। कुछ सहाबा ने उनके जुमले सुन लिए, हुजूर की खिदमत में आए, या रसूलल्लाह कुछ बैठे हैं वहाँ बड़े जमात बना के, वहाँ चिल्ले वाली जमात, 40 दिन के चिल्ले वाले सरकार बैठे हैं, वो तबसरा चल रहा है वहाँ पर कि मोहम्मद गैब क्या जाने, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब। देखिए अल्फाज भी वही है, वमा क्या जाने और वो क्या जाने, मोहम्मदुन वमा युद्री क्या जाने, मोहम्मदुन मोहम्मद बिल गैब, गैब के बारे में क्या जाने, छुपी खबरों के बारे में नहीं जानते मोहम्मद गैब को। किसकी बोली है ये? वाबी की बोली। आज का वाबी भी वही अपने अब्बा की बोली बोल रहा है, मोहम्मद गैब नहीं जानते, जो बोले वो काफिर। सरकार को जलाल आ गया, फरमाया वो ये कहते, बुला लाओ उनको। साहबा कहे चलो बुला रहे हैं हुजूर। आए हुजूर की खिदमत में, कहा तुम में से कुछ लोग कहते हैं कि वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। खुदा की कसम मैं रब की हुक्म पर बोलता हूँ, रब के हुक्म के बगैर मैं बोलता नहीं, मेरे खामोशी में हिकमतें होती हैं, मैं रुए जमीन के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, और खुदा की कसम ये भी जानता हूँ मेरी ऊँटनी कहाँ है। ऐ मेरे सहाबी जाओ इन बदबख्तों को लेकर फुला जंगल के अंदर झाड़ियों में, फुला वादी में झाड़ियों को मेरी ऊँटनी खा रही है। फुला झाड़ी पापा से खबर दे दी। साहबा गए, वैसा ही पाया जैसा हुजूर ने कहा था। झाड़ियों में ऊँटनी झाड़ियां खा रही थी, वही वादी थी जो हुजूर ने वादी कही थी, वही झाड़ियां थी जो हुजूर ने बताई थी, वही झाड़ी खा रही थी। साहबा ने ऊँटनी की लगाम पकड़ा, लाया और कहा क्यों, अब क्या कहते हो तुम रसूल के बारे में? हमारे नबी को कहते थे गैब नहीं जानते, छुपी खबरें नहीं जानते। तो वो उन्होंने वही किया जो वहाबी आज का करता है, बिल्कुल अपने अब्बा के नक्शे कदम पर। वहाबी कहेगा कहाँ लिखा है हमारे मौलाना ने गुस्ताखी, बताओ। फिर आप किताब दिखाएंगे तो बोलेंगे अरे यार वो तो मैं तो ऐसी बोल रहा था यार, आप खामों का इतनी मेहनत कर लिए। ठीक है, जिन्होंने लिखा अल्लाह साहब देखेंगे। अभी जब अल्लाह साहब ही को देखना था तो फिर किताब बुलवाया काहे को, इतना ताव में क्यों कहा था कहाँ दिखाओ, ये वहाबी की आदत है। तो उन्होंने वही कहा। साहबा ने कहा अब बोलो हुजूर को खबर है या नहीं? उन्होंने कहा हम तो नबी से ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। क्या जुमले थे उनके? हंसी में बोल दिया था हमने, मजाक में बोल दिया था। इतने संजीदगी से ले लिया तुम लोगों ने यार, हमने तो मजाक में बोल दिया था कि नबी को गैब की खबर नहीं। कुरान की आयत नाजिल, कुरान नाजिल हुआ। फारूक रजवी नहीं बोल रहा है, कुरान बोल रहा है। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66, ये 2 आयतें आई। क्या रब ने फरमाया वला इन सालतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। अल्लाह फरमाते और ऐ मेरे महबूब अब अगर तुम उनसे पूछोगे क्यों कहा ऐसा, तो वो यही कहेंगे हंसी मजाक कर रहे थे। अब यही जवाब देंगे वो कि हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ हबीब कहो उनसे क्या अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो, अल्लाह से मजाक करते हो। ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम काफिर हो गए, अब बहानेबाजी मत करो, अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। बादा ईमानिकुम, कब काफिर हुए तुम? ईमान तो लाए थे तुमने मगर अब काफिर हो गए। कब काफिर हुए? नबी के इल्म गैब का इनकार जब कर दिया। तो कुरान काफिर किसे कह रहा है? मुनकिरीने इल्म गैब को। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वहां भी बोलता जो नबी का गैब माने वो काफिर। और इसको कितनी तफसीरों में लिखा है, हवाले सुनना है लिख लो, वहावड़ो कलम ले लो। क्योंकि फिर बोलते बरेली कहां से बोलते, इतने उन्हें लिखा कि तुम्हारे बाप ने भी इतनी किताबें देखी नहीं है जितनी मेरी लाइब्रेरी में है। इसको इमाम इब्ने मुजाहिद ने लिखा जो तावाई है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के शागिर्द है। और उनकी तफसीर है तफसीर इब्ने मुजाहिद, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 283। हजरत इमाम इब्ने अब्दुल मुल्क बिन हिशाम ने अपनी किताब सीरतुन नबुव्वत में लिखा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 166। इमाम इब्ने जरीर ने इसको अपनी तफसीर तबरी के अंदर लिखा, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 335 हदीस नंबर 16917 के तहत। इसको इमाम इब्ने अबी हातिम भी लाए हैं जो इमाम बुखारी के उस्ताद है। इमाम इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीरुल कुरान जिल्द 6 सफ़ा
1830 पर लाए। इसको इमाम अबू नोयम ने लिखा दलाइल नुबुव्वत के अंदर हदीस नंबर 468 के तहत। इमाम बहकी भी इसको लाए हैं अपनी किताब दलाइल नुबुव्वत के अंदर जिल्द 4 सफ़ा 60 के अंदर। हज़रत इमाम अली बिन मोहम्मद बिन खाजिन लाए हैं इसको तफसीर खाजिन जिल्द 4 सफ़ा 309-19 के तहत। हज़रत इमाम अस्कलानी भी इसको लाते हैं अपनी किताब अल इसाबा फी तमीज़ुस सहाबा जिल्द 600 सफ़ा 619 रिजाल नंबर 2934। इमाम जलालुद्दीन स्यूती इसको लिखते हैं अपनी तफसीर के अंदर दुर्र मंसूर जिल्द 7 सफ़ा 426। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अश-शामी सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द 4 सफ़ा 351 पर लाए। हज़रत इमाम शहाबुद्दीन खुफाजी अपनी किताब नसीमुर रियाद जिल्द 4 सफ़ा 195 पर लाए। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़ुरकानी अपनी किताब शरउल मुवाहिब जिल्द 7 सफ़ा 207 पर लाए हैं। हज़रत इमाम इस्माइल बिन नबहानी हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन सफ़ा नंबर 366 पे इस हदीस को लाए। खुद इनके वहाबियों के मुसल्लम अल्लामा इब्ने कसीर ने, हाफिज इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जिल्द 7 सफ़ा 166 पे भी लिखा। इब्ने कय्यम भी इनकी जमात का बहुत बड़ा अल्लामा है। इब्ने कय्यम जोजिया ने अपनी किताब ज़ादुल माद फ़स्ल फ़ी ग़ज़वातुत तुबुक जिल्द नंबर 3 सफ़ा 533 पर लाया। कुल 15 किताबों के मैंने हवाले दिए हैं। ये सारे मुहद्दिसीन लिख रहे हैं ये रिवायत को कि मुनाफिकीन ने हुजूर की ऊँटनी के गुम होने पर कहा हुजूर को गैब नहीं मालूम। कुरान की आयत नाज़िल हुई कद कफर तुम बाद ईमानुकुम, काफिर हो गए तुम ईमान लाने के बाद, नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो। लेकिन है क्या प्रॉब्लम, असल में बेचारा सुन्नी पढ़ता नहीं है। वहां बड़ा आता है अल्लाह साफ फरमाते, हदीस में आया, किताब में आया, सुन्नी को पता नहीं होता, इनकी फरे वाली बातों में आ जाता। और मौलवी महराज साहब ने एक बात और कही थी कि अल्लाह के नबी मर गए, जो नबी को मुर्दा ना माने वो कौन है, काफिर है। अब इसी बात को एक बेगैरत और दूसरे ढंग से बोलता, जरा इसको सुनिए आप। इसका नाम है फसीउद्दीन हैदराबादी, हैदराबाद का है ये, इसको भी सुन लीजिए। इन लोगों की कंप्यूटर भी इनकी शक्लें दिखा दिखा के परेशान हो गया है। मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं ये कहूंगा आपके सामने कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है तो फिर दूसरे उम्मती जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते? नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली एक गुस्ताखी की, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। कहता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी फायदा। हुजूर खुद अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो तुमको क्या फायदा पहुंचाएंगे? बताइए, जब ये नबी से ही मायूस हो गए और कौम को मायूस कर दिया तो फिर कुफ्फार आप पे मुसल्लत नहीं होंगे? फिर आपको मदद आएंगी तो कहां से आएंगी? परवरदिगार आलम अपने रसूल, अपने नबी के जरिए ही तो मदद भेजता है ना। जब तुमने जरिए का ही इनकार कर दिया। मुझे इस पर एक बात याद आ रही है, बोर तो नहीं हो रहे, 1 बजे तक मुझे टाइम दिया है, बस 15 मिनट में लूंगा, आखिरी मरहले से गुजर रहा हूं। वो एक काफिरों में एक बहुत बड़ा मुसन्निफ गुजरा है, क्या नाम है यार उसका, नाम ज़हन में नहीं आ रहा है। बहुत सारे उसने नावल लिखे हैं यार, मुंशी प्रेमचंद, नाम सुना है आपने? काफिर था वो मुंशी प्रेमचंद ने। मैंने एक किताब में इसका वाक़या पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा बताओ यार, ये काफिर था, इसको अल्लाह ने अकल दी थी, वहाबी इससे भी ज़्यादा गए भी थे। मुंशी प्रेमचंद लिखता है कि एक गांव में एक मौलवी साहब थे, पता नहीं उसने शायद वहाबी कोई देख लिया होगा तभी लिखा होगा। कहता है एक मौलवी साहब थे, उनको अल्लाह पे बड़ा एतमाद था, बड़ा भरोसा था। गांव में सैलाब आ गया। लोगों ने कहा कि मौलवी जी सैलाब आ गया है, सब पानी में घर और ये झोपड़ियाँ डूब रही है, ठाकुर साहब के घर चलिए। ठाकुर साहब का घर थोड़ा ऊंचे हिस्से पे था, चट्टान पे था। सब गांव वाले वहाँ जमा हो रहे। ठाकुर साहब ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, ठाकुर साहब के घर चलिए, आप बच जाएंगे। उन्होंने कहा जाओ तुम मरदूदो, बचने के लिए भागते हो, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अल्लाह साहब बचाएंगे।
गाँव वालों ने बहुत समझाया, नहीं माने मुल्ला जी। लोग ठाकुर के महल जो था उसमें चले गए, पानी पड़ता रहा, इनकी झोपड़ी डूब गई मौलवी जी की। अब ये मौलवी साहब जो है मस्जिद में आए, मस्जिद की छत पे खड़े हो गए, पानी बढ़ता रहा। गांव वालों ने देखा कि यार अब ये मस्जिद भी डूबने के करीब आ गई है, तो वहां से आवाज दी कुछ गांव वालों ने ठाकुर की छत पे से, कहा कि मुल्ला जी देखो हम छोटी सी एक कश्ती भेजते हैं, आप इस कश्ती में आ जाइए। मौलवी साहब ने वही राग आलापा, कट्टरवादी मौलवी साहब थे वो। कहा बदबख्त तो अभी भी तुम पे अल्लाह को पे भरोसा नहीं है, मैं तौहीद का मानने वाला हूं, अल्लाह मुझे बचाएगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। जिद करते रहे, नतीजा ये हुआ कि मस्जिद भी डूबने लगी। फिर यह हुआ कि गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भेजे साहब, मिलिट्री के लोग आ गए और हेलीकॉप्टर से वो रस्सियां फेंकते थे और लोगों से कहते थे भाई रस्सी पकड़ के आप हेलीकॉप्टर में आ जाओ, दूसरी जगह ले जाए। लोग मुंतकिल होते रहे। नहीं माफ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर नहीं, मुंशी प्रेमचंद ने कश्तियां आई, मिलिट्री की बड़ी बड़ी कश्तियां आई, कश्तियों में लोगों को सवार करते हुए ले जाते थे। मुल्ला जी के पास भी एक कश्ती आई, तो वो फौज के सिपाहियों ने कहा मुल्ला जी छलांग लगाइए, कश्ती में आ जाइए। कहा नहीं, तुम लोग सब खुदा से बेएतमाद लोग हैं, तुमको खुदा पे भरोसा और एतमाद नहीं है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह मेरी मदद करेगा। नतीजा ये हुआ साहब के बहुत समझाया, मुल्ला जी नहीं माने, पूरा गांव कश्ती में बैठ बैठ के चला गया, पानी की लहर आई, मुल्ला जी गुड़ुक, डी एंड हो गया। फरिश्ते रूह लेकर पहुंचे, मुल्ला जी ने कहा अल्लाह की बारगाह में लेके चलो, उसे झगड़ना है मुझे। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, कोई मुसलमान नहीं है वो। मुल्ला जी की रूह को लेके पहुंचे फरिश्ते, बड़े गुस्से में कहा, हे अल्लाह, पूरे गांव में कोई तुझ पे भरोसा नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं तुझ पे भरोसा कर रहा था, अब मेरे साथ ये किया, सबको बचा लिया, मुझे डुबा दिया। अल्लाह ने कहा बेवकूफ जाहिल, वो कश्ती किसने भेजी थी? समझ रहे आप? वो जो तुझे आवाज दे रहे थे, ये आवाज जो दिलवारा था वो कौन था? ये लोगों के दिल में तेरे लिए रहम आया और वो तेरी जान बचाने के लिए तेरी खुशामदें कर रहे थे। ये रहम किसने पैदा किया? मही था खबीस मरदूद, मैंने दुनिया में भेजा है तो असबाब भी पैदा किए, जो असबाब का सहारा नहीं लेते वो मेरे बंदे नहीं, जाहिल होते हैं वो। तो असबाब भी तो चीज है ना। अच्छा, ये पाखंडी सऊदिया से असबाब लेता है, रसूल का असबाब लेने के लिए तैयार नहीं, नबी का सबब लेने के लिए कहता है नबी जब अपने आप को शिफा नहीं दे सकते, आपकी क्या मदद करेंगे? क्या यही अकीदा सहाबा का था? नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उमर की मैंने रिवायत तो आपको बयान कर दी, अब उस पे बहुत सारी हदीस है लेकिन वक्त नहीं है। फिर दूसरा कुफरिया जुमला क्या कहता है कि रसूलुल्लाह अपनी कब्र में जिंदा नहीं है। तो क्या है? तो उसका वही अकीदा है जो इसके मौलवी ने, इस्माइल देहलवी ने तक़वतुल ईमान में लिख के मर गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। अब इसको छोड़ो, उससे ज़्यादा एक बेबाक को देखो, और मैं आप पे फैसला छोड़ता हूं कि इसको आप किस नस्ल का करार देते हैं। मैं नहीं कहता, मैं कहते कहते मुझे अब शर्म आने लगी है। आप पे छोड़ता हूं कि किस नस्ल का आप करार देते हैं, ये कौन सी मखलूक है, कौन सा प्राणी है, आप ही बोल देना। चलो इस खबीस के बच्चे, तुम उसको पुकार, अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर हैं
तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहां है, किस जगह है, कहां मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहां है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके, पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहां है, बताओ तो सही। मुझे एड्रेस दो, मुझे पता दो, विजिटिंग कार्ड दो, मुझे बताओ कहां है। अब कल कोई इससे पूछे कि खुदा है, अरे भाई है या नहीं, मुझे बताओ कहां है। मुझे एड्रेस दो, मैं मिलने जाऊंगा खुदा से। इसका बाप भी नहीं बता सकता एड्रेस। जहालत की बात नहीं लगती। और कितना बड़ा जाहिल है, सुन्नी का बच्चा बच्चा जानता है कि रसूलुल्लाह मदीने में है, मदीना राजधानी है आका की, मरकज है पूरी कायनात का मदीना मुनव्वरा। इसको नहीं पता कहाँ है रसूलुल्लाह। मुझे बताओ कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ, मुझे बताओ। क्यों? मेरा घर इस लायक नहीं है। ये अल्लाह ने सच कहलवा दिया उससे। मेरा घर इस लायक नहीं है कि मैं आका को बुलाऊं। सही बात है, वहाबड़ों के घर रसूल नहीं आते, सुन्नियों के घर आते हैं। तेरा घर वाकई इस लायक नहीं है। मनूस ये सुन्नियों का घर है कि आका तशरीफ लाते हैं और हर सुन्नी ये तमन्ना करता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहता है मुझे दिखाओ कहां है रसूल, एड्रेस दो, मैं जाऊंगा। जाएगा भी कैसे? चंदा जमा करके जाएगा, भीख मांग के जाएगा। खुदा की कसम, अगर रसूल जाहिर हो जाए, हम तो अपनी तमाम दौलत लुटाकर हुजूर से मिलने जाएंगे। ये चंदा जमा करने में लगेगा, लाओ चंदा दो। सऊदिया की भी भीख, भिखारी भीख ही मांगेगा ये। अब कहता है, सुन्नियों से कहा जाता है कि भाई रसूल जिंदा है, तो कहा तो कहते नहीं नहीं पर्दा कर गए। भाई हम तमीज वाली कौम है, अदब वाली कौम है, हम अदब बोलते हैं। अकीदा तो हमारा भी यही है कि रसूलुल्लाह वादा इलाही के तहत हुजूर को भी एक आन के लिए मौत आई, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हमारा भी अकीदा ये है। खबीस हमारी किताबें पहले पढ़ तो ले बेवकूफ। हमारे भी उलमा ने यही लिखा कि एक आन के लिए अल्लाह का वादा था मौत का मजा चखना। सरकार ने भी मौत का मजा एक आन के लिए चखा और फिर रसूल की रूह बाकायदा हुजूर के जिस्म में लौटा दी गई और सरकार जिस्म अथर के साथ कब्र में जिंदा है। इसके लिए मैं दलील आपको हदीस से पेश करूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं ये खुद। हुजूर अपने जिस्म अथर के साथ कब्र मुबारक में जिंदा है और हुजूर को ये इख्तियार है कि जब चाहे जहां चाहे कायनात में सैर फरमाते हैं। पाबंद नहीं है, कैद नहीं है अपनी कब्र में, इख्तियार है सरकार को। तो अब ये कहते, हम कहते हैं भाई हुजूर ने पर्दा कर लिया। पर्दा कर लिया मतलब हमारी निगाहों से उजल है। कहा मतलब तो यही हुआ ना, मर गए। कहा नहीं नहीं, मुर्दा मत कहो, मर गए मत कहो, तौहीन हो जाएंगी। आंखों से उजल हो गए। हाँ तो भाई आंखों से उजल हो गए तो इसका भी तो मतलब यही हुआ ना, मर गए। यानी मौलवी जर्जी साहब कह रहे हैं कि तुम कितना ही अच्छा लकब को कि पर्दा कर गए, आंखों से उजल हो गए, हमारी निगाहें देख नहीं सकती, हमसे अलग हो गए, जो भी कह दो, कितना ही अच्छा लकब इस्तेमाल कर लो, मगर तुम ये साबित नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह इस दुनिया में जिंदा है। अगर जिंदा है तो मुझे दिखाओ कहाँ है, फरिश्ते है या नहीं है। दिखते हैं, इसके कांधे को लाना और तलवार से काट डालना। ये भी कांधा काटना, ये भी काटना। क्यों काटे? वो कांधे पे 2 फरिश्ते होते, वही देख रहा था, दिख ही नहीं रहे। जोर से गर्दन दबा के इसका टेटवा दबा देना। अबे मर जाऊंगा, चीखेगा, मार रहे हो। अरे अभी कैसे मर सकते हो, जब तक मलकुल मौत दिखेंगे ही नहीं तुम मरोगे नहीं। मलकुल मौत तो हमें दिख ही नहीं रहे। चलो ये तो एक उर्फी मजाहिया जवाब थे। कुरान से जवाब लो। कुरान शब कद्र के बारे में क्या कहता है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह,
शब कद्र के बारे में अल्लाह फरमाता है ये वो रात है जिसमें अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, और अहले ईमान को सलाम करते हैं यहां तक कि सब फज्र का सफेदा नमूदार हो जाए। कभी दिखा आपको सलाम करते हुए कोई फरिश्ता? मगर अकीदा है, मानना पड़ेगा। हवा तक नहीं दिखती यार, ये तो दुनिया की चीजों में हवा है मगर दिखती नहीं। तो ना दिखना ना होने की दलील नहीं होता, ना दिखना ना होने की दलील। अच्छा, आपकी नाक देखो कितनी सेंसिटिव है, ये हवा में बहुत सारी गैसें मिली हुई है, मगर नाक बराबर ऑक्सीजन ले लेती है। दिखती है कि नाक में ऑक्सीजन जा रही है? मुंह फिर छोड़ते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, दिखती है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं आप, कार्बन निकल रही है। बता सकता है कोई? हाँ, ये देखो, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। ये तुम्हारे जो चीजें मौजूद है वो नहीं दिखा सकते, और ये कहता है रसूल को दिखाओ दिखाओ तो मानूंगा। तो पता चला ये वो वहां बड़ा है जिसका गैब पर ईमान ही नहीं है। लेकिन अब इसकी जबान में मैं इसी को जवाब दे रहा हूं, टेक एंड टाइट, जैसा दोगे वैसा लोगे। अच्छे से बात करोगे अच्छे से जवाब मिलेगा, दलील से बात करोगे दलील से जवाब मिलेगा। बेहुदगी करोगे, नबी का मजाक उड़ाओगे, नबी की बेइज्जती करोगे, जवाब भी तुम्हारी औकात के हिसाब से दिया जाएगा। जर्जी साहब, तुम कहते हो हकीकत कबूल करो कि नबी मर गए, कोई लकब लो, कोई अच्छे लकब में बोल दो, लेकिन हकीकत यह है कि नबी मर गए। तो एक हकीकत कुरान ने इंसान की बताई है, और तू भी इंसान है, नहीं तो ऐलान कर दे मैं इंसान नहीं, इससे खारिज हूं। कोई जानवर हो फिर तो बात अलग हो जाएगी, अगर इंसान है तो कुरान इंसान के बारे में क्या कहता है? ये देखिए, पारा नंबर है इसका 14, सूरह नहल, आयत 4 में अल्लाह इंसान की तारीफ बयान करता है कि इंसान क्या है। अल्लाह फरमाता है खलकल इंसान मिन नुतफतिन फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। रब फरमाता है कि हमने इंसान को एक नुतफे से पैदा किया। किस चीज से पैदा किया? नुतफा। नुतफा समझता है ना, कितना गंदा, कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक, जिस्म से खारिज हो जाए गुसल फर्ज, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं छू सकते, इतना गंदा गलीज पानी, उस गंदे गलीज पानी के एक जो है नुतफे से, एक कतरे से तुम्हें पैदा किया। फाइजा हुआ खसीमुम मुबीन। बस इसीलिए तो इंसान, तभी तो इंसान बड़ा झगड़ालू है। इसके अंदर जो झगड़ालू फितरत है ये गंदा पानी होने की वजह से, ये गंदगी की वजह से। तो जर्जी साहब भी गंदे नुतफे से पैदा हुए। अरे भाई, हुए क्या नहीं हुए? हाँ, मैं भी उसी पानी से हुआ, मैं कोई थोड़ी बरी हूं उससे, सभी उसी पानी से पैदा हुए, उसी नुतफे से पैदा हुए। जर्जिस भी हुआ ना, तो इंसान की हकीकत क्या हुई? गंदा नुतफा। और ये कहता है हकीकत कबूल करो कि नबी मर गए, चाहे बोलो पर्दा करे तो मर गई मतलब है, कहो कि आंखों से उजल हो गए तो मतलब है पर मर गए, तो मतलब मर गई हुआ ना। तो जर्जिस साहब, आपको भी कुछ भी बोलो तो हकीकत तो आपकी गंदा नुतफा है। तो जब आप स्टेज पर आए तो अलाउंसर से कहना, देखो आवाज ऐसे लगाना, हजरात रास्ता दे, गंदा नुतफा चला आ रहा है। हजरात आइए अब गंदा नुतफा तकरीर करेंगे आपके सामने। तो कोई कहे मौलाना को यार गंदा नुतफा, गंदा नुतफा। अरे भाई, इनको अल्लामा बोलो, मौलाना बोलो, हजरत बोलो, हुजूर बोलो, किबला बोलो, काबा बोलो, कुछ भी कहो, हकीकत तो ये है तो गंदा ही नुतफा। क्यों अपने लिए नहीं कबूल करते हो? क्या कुरान है ना, मैंने थोड़ी बोला गंदा नुतफा, कुरान ने कहा खलकल इंसान मिन नुतफा, हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया। कुरान बोल रहा है ना, तो ये बोली कभी अपने मौलाना के लिए भी तो बोलो, कभी किताब में यूं भी तो लिखो, मौलवी इस्माइल दहलवी को शहीद ना कहे गंदा नुतफा, इब्ने तैमिया गंदा नुतफा, अब्दुल वहाब नजदी गंदा नुतफा। कुरान ने कहा, मैं नहीं कह रहा। नहीं साहब, अपने मौलाना के लिए तो शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस, फुला इमामुल असर, हकीमुल उम्मत, हुज्जतुल इस्लाम, कासिमुल उलूम वल खैरात। अच्छा, अपने मुल्लाओं के लिए अलकाब और नबी के लिए मर गए। ये है वो खबीस फिरका। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नबी जिंदा कैसे है? आओ मुहद्दिसीन से पूछो, क्या मुहद्दिसीन की जमात, आए हदीस के जानने वालों, आए हदीसों के लिखने वालों, तुम बताओ नबी कैसे जिंदा है? आइए हुज्जतुल्लाह अल आलमीन एक किताब दिखा रहा हूं आपको। किताब भी लेट आ रही है भाई, पता नहीं अब कंप्यूटर में फॉल्ट है या इधर से फॉल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल चल रहा है प्रोग्राम, जैसे भी चल रहा है। आइए देखिए, यह है अल्लामा इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब
जिसका नाम है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन, और फिर एक हदीस बहुत सी किताबों में आई है, उसको भी मैं पेश करूंगा। ये हदीस आपके सामने आए। अन अबी दरदा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू दरदा सहाबी रसूल है, उनसे रिवायत है। कौन रिवायत कर रहा है? सहाबी का अकीदा मानेंगे कि वहाबी का अकीदा मानेंगे? आप सहाबी का मानेंगे। अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरुस सलाता अलैया यौमुल जुमा, आका ने कहा लोगों जुमे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो, खूब मुझ पे दुरूद पढ़ो। क्यों पढ़ो? फ़इन्नहु यौमुन मशहूदुन तशहदुहुल मलाइका, ये वो दिन है जुमे का जिस दिन खुसूसियत के साथ फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। भाई नबी जब है ही नहीं तो आते क्यों है फरिश्ते? कब्र में है नहीं, वो बोल रहा था ना एक पहला वाला भाबड़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में नहीं है जिंदा, तो ये फरिश्ते क्यों आ रहे हैं? फिर हुजूर क्यों कह रहे हैं कि मुझ पे खूब दरूद शरीफ पढ़ो? तो कहते हैं, आका फरमाते हैं कि मुझ पर जुमे के दिन खूब दरूद पढ़ो, इसलिए कि जुमे का दिन वह खास दिन है जिस दिन खुसूसियत के साथ फरिश्ते हाजिर होते। और आगे आका क्या फरमाते? लैसा अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतहु हैसो कान, कहा कि तुम में से जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है वो कहीं से भी पढ़े, हैसा कान हैसो कान हैसो कान, कहीं से भी पढ़े, वो दुरूद मैं खुद सुनता हूं। मैं अपने दुरूद पढ़ने वालों की आवाज़ों को सुनता हूँ। कुलना व बअदल वफाती का, साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी क्या वफात के बाद भी आप सुनेंगे? अभी तो हयात है आप। जब हुजूर कह रहे उस वक्त तो ज़ाहिरी ज़िंदगी में है ना सरकार, जब साहबा को कह रहे मैं तुम्हारा दुरूद सुनता हूँ, फरिश्ते आते, तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह मौत के बाद भी ऐसा होगा? मौत के बाद भी आप सुनेंगे? काला व बादा वफाती का, हाँ हाँ मौत के बाद भी मैं तुम्हारा दुरूद सुनूंगा, कहीं से भी पढ़ो मैं सुनूंगा। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अज़्ज़ादल अंबिया, कहा कि इसलिए कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वह नबियों के जिस्मों को खाए, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। और इमाम इब्न माजा ने एक लफ्ज का इजाफा किया, इब्न माजा में भी हदीस आई है, और वो क्या? फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और रिस्क भी दिया जाता है, रिस्क भी खाते हैं। मुहद्दिसीन को माने क्या वहाबड़े को माने? तो इन वहाबड़ों से कहता हूं कि माँ का दूध पिया है तो सामने बैठ के बात करो, कौम को गुमराह बंद करना बंद करो। देखो ये कौम के बीच बैठ के झूठ बोलेगा तब ठीक, और जैसे ही बोलो मौलाना सामने बैठ के मुनाजरा कर, झगड़ा हो जाएगा। अबे झगड़ा तो लड़ा दिया, पूरी उम्मत को बांट दिया तुमने। बाप सुन्नी है तो बेटा वहाबी है, चचा सुन्नी है तो भतीजा वहाबी है, झगड़ा तो पूरी कौम में फैला रखा है तुमने। मर्दूदो जब तक तुम पैदा नहीं हुए थे सब एक ही थे, सब बुजुर्गों के मानने वाले थे, सब गरीब नवाज के नाम लेने वाले थे। और आजकल ये सुअर क्या कहते हैं, मैं सुअर कह रहा हूं, ख्वाजा को कहते हिजड़ा है ये। माशाअल्लाह तुम बेशर्म पैदा हुए जो औलिया को गालियां बक रहे हो, हिजड़ा बोलते हो। तुम गालियां बकने वाले आज पैदा हुए। एक मनुष्य महराज रब्बानी, वक्त नहीं है मैं वीडियो भी दिखा देता, कैसे ये लोग हक पर होंगे यार, जिनके जरिए ईमान हम तक पहुंचा, ये उनको गालियां बकते हो। बंदा नवाज गेसू दराज को बोलता है लौंडे बाज था ये, बोले शब्द। कैसे मुसलमान है ये लोग? फितना तो तुमने पैदा कर दिया। इस हदीस को कितने लोगों ने लिखा है? इमाम अबू लैस समरकंदी भी लाया इस हदीस को तंबीउल गाफिलीन सफ़ा 325 के अंदर। इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ शामी ने भी लाया सुबुल हुदा वर रशाद जिल्द 12 सफ़ा 358 पे। और इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ कहते रवाहु तबरानी और रिजालुहुमा सिक़ात, इसको इमाम तबरानी ने अपनी किताब में नकल किया मौजमुल कबीर में इस हदीस को, और इसके रावी सारे सच्चे रावी है। इमाम सखावी ने अल कौलुल बदी सफ़ा नंबर 233 पर लाया। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हतमी शाफ़ी ने अल जौहरुल मुनज़्ज़िम सफ़ा 50 पे लाया। और इमाम इब्न हजर कहते इस हदीस के बारे में ये हदीस सही है, सहीउन। हज़रत इमाम अल्लामा मोहम्मद बिन मेहदी बिन अहमद फ़ासी अपनी किताब अल मुतालिउल मसर्रात सफ़ा 81 पे लाते। और ये हदीस इनके अल्लामा, अब तुम अपने घर का हवाला लो, हो सकता है ये इमाम तुम्हें मुतमईन ना कर पाए, अपने घर का लो। तुम्हारे अब्बा जान इब्न कय्यम जौजिया, हमारे अब्बा इब्न कय्यम जौजिया ने अपनी किताब जिलाउल अफ़ाम सफ़ा 99 हदीस नंबर 113 पर भी लिखा है इब्न कय्यम जौजिया ने। और इब्न कय्यम जौजिया भी कहता है रिवायत सही है। और आखिरी में एक इमाम का कौल, और उसी पर मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। यही हमारा अकीदा और यही मुहद्दिसीन का 1400 साल से अकीदा चला आ रहा है। बड़े मशहूर मुहद्दिस गुजरे अपने ज़माने के, जिनको सारे फ़िरके के लोग मानते, वहाबड़े भी मानते, हवाले देते, मगर जब ऐसी बात आ जाती है ना तो इनके पेट में दर्द होता है और बुखार आ जाता है इनको।
किताब का नाम है अल मौहिबुल लदुनिया। हज़रत इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अल मौहिबुल लदुनिया जिल्द नंबर 4 सफ़ा 580 पर क्या अकीदा बयान करते हैं अहले सुन्नत का, इज्माई अकीदा बयान कर रहे हैं। कहते ये हमेशा से मुहद्दिसीन का ये अकीदा रहा। क्या अकीदा है? ला फ़र्का बैना मौत ही व हयात ही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत और हयात में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लिए फ़र्क है कि ज़िंदा है तो ठीक, मर गए तो मामला ही ख़त्म हो गया, मगर हुजूर के लिए मौत कोई आड़ नहीं है। मौत और हयात में हुजूर के कोई फ़र्क नहीं है। फ़ी मुशाहदतिही लिउम्मती, हुजूर अपनी उम्मत को मुशाहिदा फरमाते हैं। और कैसे मुशाहिदा करते हैं? इमाम काजी इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिनकी तारीफ करते हुए अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं रफ़उल मलाम अपनी किताब में कि इमाम काजी इयाज वो मुहद्दिस है जिनकी पैरवी और इत्तिबा की जाती है, और उनकी किताब अश-शिफा बारगाह रसूल में मकबूल हो चुकी है। अश-शिफा में कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह फरमाते, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसको खुद सुनता हूँ। यही हदीस लिखी, लेकिन अब उसमें इजाफा क्या हुआ सुनिए। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, क़यामत तक आपके करोड़ों अरबों उम्मती आएंगे, क़यामत तक करोड़ों उम्मती होंगे आका, सब आप पे दुरूद भेजेंगे। सरकार आप अपने उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? देखिए कितनी खास सवाल किया साहबा ने। कुर्बान जाइए साहबा के सवाल पर। सवाल का ये ना करते तो हम गुलामों के लिए जवाब ना मिलता। कि इतना बड़ा मजमा बैठा है, निगाह जहां तक जा रही है मजमा है। मजमूई तौर पर मैं लोगों को देख रहा हूं। कल इस मजमे में से कोई मुझे मिले और कहे फारूक रज़वी साहब पहचाना, मैं कहूँ नहीं भाई, होगा ना, यही होगा ना। अरे आप भूल गए भिवंडी के जलसे में मैं था, भाई होंगे मजमे में, भाई नहीं पहचाना। इंसान की हमारी अपनी याददाश्त की हैसियत क्या है? हजारों का मजमा हो तो फर्दन फर्दन हर शख्स को हम नहीं पहचान सकते। दोबारा मिले तो याद भी नहीं आता कहाँ मिले थे। और हमारा तो यही हाल है भाई, रोज इतना ही मजमा, रोज हजारों लोगों से मिलते, चंद चेहरे याद रह जाते, चंद लोग याद रह जाते। मगर आका को देखो, क्या बेमिसाल नबी है। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, करोड़ों उम्मती आएंगे आपके क़यामत तक और सब दुरूद भेजेंगे, हुजूर आप अपने उम्मती को पहचानते हैं? कहा रब ने मुझे वो ताकत और कुव्वत दी, क़यामत तक मेरे जितने उम्मती आएंगे, मेरे उम्मती में से जब भी कोई मुझ पर दुरूद पड़ता है, खुदा की कसम मैं अपने उस उम्मती को ऐसे जानता हूं जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। ऐसे जानता हूं मैं अपने उम्मती को। और फिर इमाम काजी इयाज कहते कि सिर्फ इतना ही नहीं जानते कि हाँ ये मुसलमान है। आधे हमारे यहाँ पीरों का हाल ही है यार, मैं किसी पीर की तजलील नहीं कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। यह है मुरीद साहब जाते, हुजूर अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम, हजरत मैं आपका मुरीद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, होंगे भाई मुरीद हो गए होंगे कहीं मजमे में। यानी पीर को मुरीद नहीं मालूम होता है ना। मगर आका क्या कहते हैं, मैं अपने उम्मती को ऐसे जानता हूँ जैसे बाप बेटे को जानता है। मैं उसका नाम भी जानता हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसका कबीला भी जानता हूँ, कहाँ रहता है वो भी जानता हूँ, सारे हालात। और कितना जानते हो, इमाम कुस्तलानी आगे नकल करते हैं, मुशाहिदा फरमाते अपनी उम्मत का, वह मारिफती बेअहवालिहिम, अपने उम्मत के अहवाल हालात से भी वाकिफ है। मेरे किस उम्मती पर क्या हालात गुजर रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं। वह अज़ाइमिहिम, हुजूर अपने उम्मतियों के दिल के इरादों को भी जानते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है सरकार जानते हैं, आपके दिल में क्या ख्यालात आ रहे हैं वो भी जानते हैं। वह ख़वातिरिहिम, हुजूर दिलों में उठने वाले खतरात को भी जानते हैं। वह ज़ालिका इंदहु जलियुन ला खिफ़ा बिही, हुजूर के लिए ना कुछ छुपा है ना ज़ाहिर है, सब यकसा है, सब एक तरह से। यह है आका की शान। और ये बताता है वाह, ये दुनिया की पहली बदतरीन मखलूक है यार। मैं एक इशारा करूँगा, हिंदुस्तान में इस वक्त ज़्यादा खोल कर बोलने की इजाज़त नहीं है। वो लोग जिन शख्सियतों का वजूद भी नहीं है, वो शख्सियतें जिनका दुनिया में वजूद भी नहीं है, जो कौमें उनको मानती है वो भी उनको बिना वजूद वालों की भी वो भी मकाम और मर्तबे बताते हैं। समझ रहे ना? ऐसी हस्तियां हैं ना बहुत सारी, नाम लेना जरूरी तो नहीं है ना, समझ गए, वजूद ही नहीं है उनका। मगर उस कौम से पूछो भाई ये फुला को आप मानते क्या थे ये, तो वो जो भी उनकी झूठी सच्ची किताबें लिखी है तो वो बताएंगा तो खूबी ही बताएंगा, ऐब नहीं बताएंगा, वो ऐब नहीं जाहिर करेंगा। तो जिनका वजूद नहीं, लोगों ने उनको माना तो उनकी झूठी तारीफें लिख डाली। मगर जो सच्चा नबी, जो तशरीफ लाया,
जो मौजूद, जिसके सबब से कायनात का वजूद, इन खबीसों को मिलता है तो उस नबी में सिर्फ ऐब मिलता है। कभी एक जलसा ऐसा वहाबियों का देखा आपने कभी कि रसूलुल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हो, हुजूर के मोजेज़ात का जिक्र कर रहे हो, हुजूर की खूबियां बता रहे? जब भी वहाबियों का जलसा होगा, मोहम्मद को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मालूम था, हजरत आयशा का हार गुम गया तो मोहम्मद को गायब होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते आयशा का हार कहाँ गुम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फलां ने सवाल किया, हुजूर ने कहा मुझे नहीं मालूम, लादरी कह दिया, हुजूर को ये नहीं मालूम, हुजूर को ये नहीं मालूम। अबे खबीस, तू कैसे नबी को मानता है? अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर नूर की बरसात फरमाए। जमशेदपुर में मज़ार है, मेरा जलसा भी हुआ, उनकी मज़ार पे 2 मरतबा हाजिर होने का इत्तेफाक हुआ। और उससे बढ़कर ये कि मैं अल्लामा की सोहबत में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा नागपुर में रहा। अल्लामा जब जब नागपुर आते थे मैं खिदमत में लग जाता था हज़रत के पीछे, बहुत कुछ सीखा हज़रत से मैंने। अल्लामा अर्शुल कादरी ने एक मुनाजरा फतह किया था 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5। मौलवी देवबंद के मौलवी इरशाद से गालिबन उनका मुनाजरा हुआ था, और जमशेदपुर के करीब का कोई इलाका था। अब वो पहले बिहार में था और अब वो इलाका झारखंड में चला गया। 3 दिन का मुनाजरा था और मौजू था इल्म गैब। पहले दिन मुनाजरा हुआ और उसी दिन झगड़ा हो गया, दंगा हो गया। पुलिस ने परमिशन रद्द कर दी मुनाजरे का, कहा नहीं भाई अब मुनाजरा नहीं हो सकता। अब मामला ऐसी जगह आके रुका था कि सुन्नी ये समझ रहे थे कि बस फतेह हमारी करीब थी, यार कौम समझ लेती कि सुन्नी हक पर है, और देवबंदी को भी ये गलत फहमी हो गई थी कि कौम समझ रही थी कि हम हक पर है। तो देवबंदियों की तरफ से भी जो कमेटी बनाई गई थी, मुनाजरा कमेटी, उन्होंने जोर दिया पुलिस पे कि नहीं परमिशन दो, हम संभाल लेंगे। पुलिस कमिश्नर किसी तरह से तैयार नहीं हो रहा था। सुन्नियों ने भी जोर दिया, पुलिस कमिश्नर मानने के लिए तैयार। उसने कहा लॉ एंड ऑर्डर को हम जो है हाथ में लेने नहीं देंगे किसी को। बहुत खुशामद तो नहीं माना। आखिरी में जब बहुत इल्तिजाएं की गई तो पुलिस कमिश्नर से भी इस बात पर राजी हुआ, कहा देखो मुनाजरा तो होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि कल टेंशन हो गया, छीना झपटी तो हो गई, हमने कंट्रोल किया, और अगर आज हो गया तो ये ना हो जाए कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओ तुम लोग, लठे चल जाएंगी आज। तो मैं मुनाजरे की परमिशन तो नहीं दे सकता, सिर्फ इतनी परमिशन देता हूं कि पुलिस फोर्स रहेंगी, मजमा रहेगा, 5 मिनट आपको अपनी कौम से जो कहना है कह दो, और आप भी 5 मिनट जो कहना चाहते कह दो। यानी सुन्नी भी अपने सुन्नियों से 5 मिनट मुखातिब होकर कुछ कह दे, और देवबंदी भी जो है 5 मिनट अपने कौम से जो कहना है कह दे, बस 10 मिनट से ऊपर 11वां मिनट नहीं। बहरहाल दोनों फरीक इस पर तैयार हो गए। तो वहाबियों के मुनाजिर ने कहा पहले हम बोलेंगे। और वो पहले हम बोलेंगे का उसका मकसद ये था कि जो कुछ बोलना है हम बोलेंगे, और बोलने के बाद मजमा बिखर जाएगा, मजमा उठ के चला जाएगा। तो बरेलवी साहब फिर किसको सुनाएंगे, आधे से ज़्यादा मजमा उठ के चला जाएगा। ये उनका प्लान था। अल्लामा ने कहा पहले आप ही बोलिए। देवबंदी मुनाजिर खड़े हुए, 5 मिनट में उन्होंने वही पहले दिन जो पूरा राग अलापा था उसी का खुलासा निचोड़ पेश कर दिया। कहा हजरात देखिए बरेलवी बड़े जिद्दी होते हैं, बस 5 मिनट में हम ये कहना चाहते हैं आपको, और ये बताना चाहते हैं कि हमने कल कुरान की ये भी दलील दी, इन्होंने नहीं माना, हमने हदीस से दलील दी, इन्होंने नहीं माना। बरेलवी ना कुरान मानता है ना हदीस मानता है, तो जो फिरका कुरान और हदीस नहीं मानता वो हक पर नहीं हो सकता। ए लोगों तुम समझ लो हक किधर है। 5 मिनट खत्म हो गए, बैठ गए। अल्लामा खड़े हुए कहा 5 मिनट भी नहीं, मैं सिर्फ 3 मिनट बोलूंगा, और आप बस बगौर सुन ले। तो अल्लामा ने क्या कहा था 5 मिनट में मालूम है आपको? अल्लामा ने कहा कि लोगों कल आपने सुना कि ये जमात, ये स्टेज हदीस कुरान जो भी ये अपने मायने में समझ रहे थे, कह रहे थे नबी को ये नहीं पता था, नबी को ये नहीं पता था, नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम। और हम कल ये बता रहे थे हमारा नबी ये भी जानता है, हमारे नबी को ये भी मालूम है, हमारे नबी को रब ने ये भी अता किया, ये भी अता किया। ये कल दिन भर पूरा ऐब बताते रहे और हम अपने नबी की खूबियां बताते रहे। अब फैसला तुम करो, हक पर कौन, जो नबी का ऐब बताए या जो नबी का हुनर बताए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना फारूक खान रजवी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कल वहाबी इस जलसे को पूरा खराब करने के लिए 2 बातें बोलेगा। पूरे जलसे को कैसे लेगा, किस अंदाज में, किस एंगल से लेगा। कहेगा देखो कल क्या हुआ जलसे में, बरेलियों की गीबत हुई, बोलेगा ना, यही बोलते हैं।
हाँ, तो आप भी बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, बोलना हाँ हाँ गीबत हुई, मगर फ़र्क है। हमारा बरेली का मौलाना बैठता है तो तेरे मुल्ला की गीबत बयान करता है, नबी की अजमत सुनाता है, और तेरे जलसे होते तू नबी की गीबत सुनाता है, अपने मुल्ला की खूबी बताता है। फैसला आप करो, हक पर कौन है। मैंने नबी की तौहीन की? बोलो एक ऐसा जुमला पूरी तकरीर में जो नबी की शान इस्तेमाल ना हुआ, और अगर हुआ तो अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तौबा करता हूं। एक ऐसा जुमला जो किसी वली की तौहीन करता हो? हाँ, मैंने इनके मुल्लाओं की तौहीन की, और जितनी की कम की उससे ज्यादा का हक रखते हैं। इनको अगर मैं हरामी भी बोलूं तो लफ्ज हरामी की तौहीन है। अगर इनको मैं सुअर बोलूं तो कल सुअर मिल जाए तो शिकायत करेगा, क्यों हम ही मिले थे क्या? हम भी नबी के गद्दार नहीं है, कोई और जानवर का नाम लीजिए। तो परेशानी है कि नाम भी ले तो किसका? तो मैं तो कहता हूं सारी मखलूक नबी की वफादार है। चांद सुन्नी है, सूरज सुन्नी है, जमीन सुन्नी है, कोई वहाबी नहीं है कायनात में सिवाय इन लोगों के। आप कहेंगे ये क्या, जमीन चांद सूरज भी सुन्नी हो गए, सुन्नी वहाबी हो गए? हाँ हाँ, खुदा की कसम चांद सुन्नी है। जब नबी ने इशारा किया टूट जा, वहाबड़ा होता कहता मैं अल्लाह की सुनता हूं, नबी की नहीं सुनूंगा। वो नबी को मानने वाला था, सुन्नी था, कहा मैं जानता हूं मुस्तफा, अल्लाह ने ताकत दी, इशारा आप करो, टूटना मेरा काम है। सुन्नी था इसलिए टूटा। सूरज को इशारा किया पलट, वो भी सुन्नी था, उसने ये नहीं कहा नबी तुम्हारे इशारे पे क्यों आऊं, मैं तो अल्लाह साहब की सुनता हूं। ताकत तो अल्लाह के पास है, कुव्वत तो अल्लाह के पास है, इख्तियार तो अल्लाह के पास है। आप तो बेख्तियार है, आप तो ऐसे बेख्तियार है कि वो अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा, इस्माइल दहलवी ने लिखा, मोहम्मद अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, मैं आपके इशारे पे क्यों निकलूं? मैं डूब गया हूं, और डूबा अल्लाह के हुक्म से हूं। जब अल्लाह के हुक्म से डूबा तो आपके हुक्म से नहीं निकलूंगा, अल्लाह हुक्म देगा तो निकलूंगा। ये नहीं कहा सूरज ने, कहा मुस्तफा आप इशारा करे मैं निकलूंगा। इसलिए अल्लाह का हुक्म तो नहीं है निकलने का, हुक्म आप दे रहे, मगर मैं जानता हूं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, मैं निकलूंगा आप इशारा करे। वो भी सुन्नी था। और आला ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तेरे, सारी मखलूक सुन्नी है। हुजूर ने कहा ए जमीन पकड़ ले सुराखा के पैर को, पकड़ लिया, छोड़ दे, छोड़ दिया, जमीन भी सुन्नी है। पहाड़ हिला, नबी ने कहा ठहर जा, जानता नहीं तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, एक दो शहीद है। पहाड़ भी मान रहा है नबी का हुक्म, और हुजूर कहते हैं मेरा हुक्म कितना मानती है ये सारी मखलूक, सब सुन्नी है, सब सुन्नी है। मिशकात की हदीस है, उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रावी इसकी। हुजूर कहते हैं आयशा जिब्रील आर का अल्लाह फरमाता है हबीब आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या फकीर नबी? इख्तियार दिया, मैंने फकीरी को कबूल कर लिया, क्योंकि मेरी उम्मत में फकीर ज्यादा होंगे, गरीब ज्यादा होंगे। मैं अगर चाहता तो सुलेमान से बड़ी बादशाहत करता। मैंने फकीरी को इख्तियार किया। आए आयशा, चूंकि मैंने फकीरी को पसंद किया, मगर मेरे रब ने मुझे वो ताकत दी, खुदा की कसम अगर मैं इशारा करूं ओहद पहाड़ को, मिशकात की हदीस है किताबुल मनाकिब में, अगर मैं ओहद पहाड़ को इशारा करूं ये सोने का हो जाए और मेरे साथ साथ चले। देखिए ये हदीस में बड़ी गहराई है भाई, ये नबी की शान है। पहली, सोने का बना दूं ये एक ताकत, पहाड़ बदल सकते हैं भाई, हाँ हो गया। चीजें तब्दील हो सकती है, होती है ना, लकड़ी को आप कोयला बना सकते हैं, कोयले को राख बना सकते हैं, राख से और कोई चीज बना सकते हैं, शौक शय की हैसियत आप भी बदल सकते हैं। तो अगर मुस्तफ़ा पत्थर को सोना बना दे ये ताज्जुब खेज नहीं है मेरे लिए, ये हुजूर का इतना मौजूदा है। कमाल तो है, नबी क्या कह रहे हैं सूफी हदीस में, देखिए नबी का इख्तियार कैसे छुपा है। अगर मैं चाहूं, मां शीता मैं चाहूं ये पहाड़ सोने का बने और मेरे साथ चले, चलने के लिए जान चाहिए, चलने के लिए ताकत चाहिए। मुस्तफा ने कहा मैं बेजानों में जाने भी फूंक देता हूं, यह है मेरा कमाल, साथ चले मेरे। ये तो रसूल की असमत अहले सुन्नत बयान करते। तो मैंने नबी की तौहीन नहीं की, वली की नहीं की, किसकी की मैंने? टंके की चोट पे कहता हूं मैंने वहाबियों की ऐसी तैसी की, और वक्त मिलता और इससे ज्यादा करता। तो ये हमारी किस्मत है कि हम अपने नबी की तारीफ करते, अपने नबी का दिफा करते। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम अपने मुल्लाओं का दिफा करते हो, तुम नबी का दिफा नहीं करते। तो आज आपको समझ लेना चाहिए कि जमात कौन सी, हम में बेअमली हो सकती है भाई। बहुत से लोग इस जमात को इसलिए छोड़ते हैं कि यार वो फला मौलाना से मैं बस्सन हो गया, फला सुन्नी बरेली मौलाना ने ये कर दिए वो कर दिए। अबे ये अमल है,
नजात अमल से नहीं, अकीदे से होंगी। मौलाना का अमल कोई वो नहीं है, कौम के लिए हुज्जत नहीं है, मजहब के लिए हुज्जत नहीं है, अकीदा हुज्जत होता है। हमारे उलमा में, हम में कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, खुदा की कसम हम गुनाहगार हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के गद्दार नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा आज कि कौन सी जमात हक पर है, कौन सी जमात हक पर है। सुन्नी है ना। अगर इसके बाद भी ना समझ में आए तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है, फिर तो अल्लाह से ही दुआ की जा सकती है। और फिर सैयद साहब से ही कहना पड़ेगा हुजूर बस अब दुआ कर दीजिए, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक साहब ने मैसेज भेजा भाई, अभी कोई होंगे बेचारे लग गई उनको, और मैं लगाने ही आता हूँ। मेरा तो मजहब ही है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरवत कीजिए। उन्होंने कहा साहब आपने अब्दुल वहाब नजदी को गंदा नुत्फा कहा। देखो उसको अब्दुल वहाब नजदी की बुरा लगा, रसूल को मुर्दा कहा गया, वो बुरा नहीं लगा उसको। बदनसीबी देखो उस बेचारे की। तो मैं फिर कहता हूं अब्दुल वहाब नजदी गंदा नुत्फा। हम भी तायद करते हैं। तो कुरान नहीं मानता क्या? अब्दुल वहाब नजदी गंदा नुत्फा क्यों भाई? अरे कुरान ने कहा ना खलकल इंसाना मिन नुत्फा, हमने इंसान को गंदे नुत्फे गंदे पानी से पैदा किया। तो अब अगर वो इंसान में नहीं है तो फिर कोई और हैवान होगा, तब वो उसको लगा बुरा बेचारे को। एक साहब ने मोहम्मद अनीस साहब मुंबई से आए हैं, उनकी खिदमत में एक साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, किसी सुन्नी ने, मुझे तो याद नहीं है, बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल वहाब नजदी कहा है, हालांकि मुझे याद पड़ता है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। तो ये थोड़ी सी इस्लाह कर ले कि यहाँ थोड़े से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। आमतौर पे जिस शख्स को हम लानतान करते हैं वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब है, और जो अब्दुल वहाब थे वो सुन्नी सहील अकीदा थे, और उनका जो बेटा था मोहम्मद वो बदअकीदा था, जिसको नजदी बोलते हैं ना, इब्ने अब्दुल। तो असल में क्या है कि मोहम्मद नाम चूँकि मुक़द्दस है इसलिए हम मोहम्मद नाम नहीं लेते, इब्ने अब्दुल वहाब बोलते हैं, यानी अब्दुल वहाब का बेटा। तो ये आप इस्लाह कर ले कि जब इब्ने अब्दुल वहाब जहाँ नाम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो सुन्नी है, इब्ने अब्दुल वहाब। तो जो खबीस था उसका नाम असल में मोहम्मद था खबीस नाम मोहम्मद था, लेकिन चूंकि नाम मोहम्मद मुक़द्दस है इसलिए हम मोहम्मद नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। तो अगर मेरी ज़बान से कोई तकरीर में जुमला आया होगा, मुझे याद नहीं है, बहरहाल अब्दुल वहाब, तो आप समझ ले कि वो अब्दुल वहाब नहीं है, बल्कि वो कौन है, इब्ने अब्दुल वहाब। चलिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे ला